हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में राजी खुशी होंगे, ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं यह माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी हर कोई अपने घर परिवार में स्वस्थ हो, ठीक हो, राजी खुशी हो और सबके घरों में माता रानी खुशियाँ भर दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी हिमाचल वाड़ी पे। और हिमाचल वाली पे मैं दो टॉपिक पे बात करूँगी। सबसे पहला तो आपने देखा होगा, जो कि मैंने थंबनेल में भी लगाया है, कि भाई जो रिएक्शन वाली बहनें हैं उनसे वीडियो बनवाता था पैसे देकर अपनी पत्नी को रोस्ट करवाने के लिए। एक तो इस टॉपिक पे बात होगी। दूसरा होगा कि हिमाचल वाली का जो पति है वो किससे ज़्यादा प्यार करता है, हिमाचल वाली से या हिमाचल वाली की सौतन से। दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि रिएक्शन वालियों से जो पैसे दे के वीडियो बनवाता है उस टॉपिक पर। तो देखो, मैं इनकी वीडियो देखती हूँ, काफ़ी दिन हो गए जब से ये घर छोड़कर गया था ना, तब से ही मैं इनकी वीडियो देखती हूँ। तो अब मैंने इनकी ये मुंह से कई बार ये बातें सुन ली है, तो अब मैं उस पर ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने जब इंटरव्यू दिया था 1 महीने पहले, वहाँ भी बोला था कि मैंने पैसे दे के, जो बहनें वीडियो बनाती हैं उनसे पैसे दे के वीडियो बनवाई अपनी पत्नी को रोस्ट करवाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैंने वो भी छोड़ा। फिर उसके बाद घर आती है तो हिमाचल वाली बोलती है कि जो वीडियो बनाती है उनसे पैसे दे के जो है वीडियो बनवाता था मेरा पति, मेरे को ही रोस्ट कराने के लिए। वहाँ भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब कल की ही वीडियो देखना आप, कल शाम की वीडियो, जिसमें टाइटल है कि आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कराई देवर से शादी। उस वीडियो में भी उन्होंने बोला कि मैंने पैसे देख के जो है वो वीडियो बनवाई थी, कुछ जो वीडियो बनाती है बहनें उनसे। तो भाई वीडियो मैंने भी बनाई थी पीछे, आप देख सकते हो, मेरी 1 साल पुरानी वीडियो है जो मैंने भी इन पे वीडियो बनाई थी। तो अगर इन्होंने किसी से पैसे दिए हैं तो पर्टिकुलर उन बहनों के नाम ले। अगर इसमें इतनी ही हिम्मत है और इतना ही ये बता रहा है सामने से, तो उनके नाम भी ले कि किसको पैसे दिए हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है, गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक ट्रांसफ़र, वो दिखाए कि भाई किसके पास इसने पैसे भेजे थे। तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिसकी जेब में ना हो चवन्नी और वो इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करता है उसको बोलते हैं फेकूचंद। तो ये है फेकूचंद। नहीं तो अगर इसने सच में पैसे दिए हैं, तो अगर इसमें हिम्मत है तो उन बहनों का नाम भी बताए और अपनी जो गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक ट्रांसफ़र है वो लिस्ट दिखाए, वो दिखाए स्क्रीनशॉट, जो भी है वो चीज़ें दिखाए सोशल मीडिया पर ही, भाई किसको पैसे भेजे हैं। तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबका नाम ले रहा है। इसको इतनी दिक्कत होती है कि जब आप कमेंट करते हो, कल की वीडियो में इसने बोला कि जब आप कमेंट करते हो तो उसका बड़ा असर पड़ता है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, तो मेरे को मतलब पॉजिटिविटी आती है, मेरा हौसला बढ़ता है, तो असर पड़ता है ना। तो ऐसे ही असर पड़ता है कि जब अगर आपने किसी से पैसे दिए हैं तो या तो आप बताओ मत, बताओ, अगर बता रहे हो तो उसका नाम भी बताओ और वो स्क्रीनशॉट दिखाओ, गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक ट्रांसफ़र, किसके थ्रू आपने उनको पैसे भेजे हैं वो दिखाओ पब्लिक को। ऐसे ही आपने किसी दो को दिए हैं तो वीडियो 10 जनी बना रही है, इसमें कोई समझ ही नहीं पाएगी। ये ऑडियंस भी तो फिर कंफ्यूज होगी कि भाई किसको पैसे दिए हैं। तो इसलिए उसका स्क्रीनशॉट दिखाओ, जो भी आपने पेमेंट की है वो चीज़ें दिखाओ सोशल मीडिया पर, उसका नाम भी लो। और तो और गाइस, ये किसी को क्या पैसा देगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपने कुछ दिन पहले इनकी वीडियो देखी थी ना, जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि जिनके पास घर नहीं है, गरीब लोगों को मैं उनको घर बनवा के दूंगा, और जो बीमार है वो मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उनकी इलाज में मदद भी करूंगा। तो आप एक बात बताना, जब ये इतना सब कुछ करेगा तो इसने खुद इंटरव्यू में बोला है कि भाई जो मैंने मकान बेचा था उसमें जो 10 लाख रुपए मिले थे, तो जो इनकी पहली पत्नी है जो कि बचपन में ही शादी कर ली थी, उनके वहाँ इन्होंने अभी समतल ही कराई है मिट्टी, मतलब कि जो ऊंचा नीचा पड़ा था वो प्लेन ही कराया, कोई घर नहीं बनवाया अभी तक, जो ये इन्होंने इंटरव्यू में बोला है। तो अगर इसके पास इतने ही पैसे हैं तो पहले ये अपनी पत्नी का घर बनवा ले वहाँ पे हिमाचल में, जो कि इसकी पहली पत्नी है, जिसमें इसने बचपन में ही शादी कर ली थी, तो उसका घर क्यों नहीं बनवा रही है।
ये पब्लिक से तो बोल रहा है। अगर इसके पास पैसे होते तो ये उसी का घर न बनवा देता। वो क्यों प्लान करके छोड़ा हुआ है, अभी घर ही नहीं बनवा पाया है। इंटरव्यू में बोला था ना कि भाई उसमें 10 लाख में तो बस वो प्लेन हुआ, अभी घर तो बनया ही नहीं है। तो फिर क्यों हैकता है, इतनी क्यों फेंकता है झूठी झूठी बातें। तो ये फेंकूचंद मत बन, रियलिटी है उसको रख। ऐसे ही अपने घर में 1000 तमाशा कर, लेकिन दूसरों पर अगर झूठा इल्ज़ाम लगाएगा तो कोई सहन नहीं करेगा, क्योंकि आप एक के साथ सबको जो है इसमें शामिल कर रहे हो। पर्टिकुलर बंदा जिसको दिया है उसके नाम लो और उसकी जो स्टेटमेंट है वो लगाओ कि भाई किसके थ्रू आपने उनको पेमेंट किया है। और दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं कि भाई मैंने घर बनवाऊंगा, इलाज कराऊँ, जो घर नहीं बनवाया इसने, आप सबने इसकी हिस्ट्री देखी हुई है। आप सबने इसकी हिस्ट्री देखी हुई है कि जो इंटरव्यू दिया था उसमें जो हिमाचल वाली है उसने क्या बोला था, उसमें उसने क्या बोला था कि जो सौतन की माँ है वो क्या करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसने क्या बोला था, लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती है। क्यों भाई, उसके पास एक छोटा बच्चा छोड़ रखा है तुमने और वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। क्यों, तुम उनके पास पैसे क्यों नहीं भेजती। तुम अपनी पत्नी को रोस्ट कराने के लिए पैसे देते हो वीडियो बनाने वाले को, लेकिन वो लेडीज वहाँ घर में झाड़ू पोछा करती है, उसको तो आप पैसे दे नहीं पाते हो। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर है, हैं? तो इतने ही पैसे है तो उसको दे देना। तू तो गरीब लोगों की मदद कर रहा है, घर बनवा रहा है, बीमारों का इलाज करा रहा है, लेकिन उसके पास उसका खर्चा नहीं भेज सक रहे महीने का। तो ये झूठ बोलना फेंकना बंद कर दे, रियलिटी में जीना सीख कि रियलिटी भी कोई चीज़ होती है। और आपने गाइस सब कुछ देखा हुआ है कि पीछे आपने क्या क्या देखे हैं, जो कि इंटरव्यू में ही हिमाचल वाली ने साफ साफ बोला है कि मैंने इसको राजी करने के लिए मोटरसाइकिल दिलाई, घर भी मैं खुद बना रही हूँ। अभी ये बीमार हुआ, जब इसने कुछ खा लिया था तो इसने ही 45,000 रुपये दिए, और अब ये खुद बोल रहा है कि जो इसका हिमाचल वाले का मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, मैं इसी के अकाउंट में से पैसे निकाल के लगा रहा हूँ। तो आप बताओ कि इसके पास पैसे कहाँ से है कि जो ये दे देगा वीडियो बनवाने के लिए। और तो और आपने पीछे देखा था कि कभी इसकी पत्नी हिमाचल वाली बोलती थी कि ये गेहूं चोरी कर रहे हैं। आप सबको याद है ना, वो जो नई ऑडियंस आई है उसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, गेहूं चोरी कर रहा है। जो पोडियो में वो कट्टा रखा था कि गेहूं चोरी कर रहे हैं। कभी ये सिलेंडर के पास बैठ कर तरबूज खाता था ना, तो वो आती थी कैमरा लेके कि ये इसीलिए इसके पास बैठ के तरबूज खा रहे हैं क्योंकि ये सिलेंडर बेच देगा। ये बहुत बार सिलेंडर बेच चुके हैं। और तो और इन्होंने क्या कहा था, जब एक बार इसकी जेब से 50 रुपये निकले थे, वो बैठक में पड़ा था, तो क्या बोल रहे थे कि 50 रुपये कहाँ से आए, कहाँ से आए 50 रुपये, तुमने कहाँ से चोरी किया। तो कभी ये जेवर चोरी करके ले जाता था, कभी ये इसके पैसे चोरी करके ले जाता था। और लोगों ने क्या बोला था कि ये संभाल के रख, ये कर, पैसे संभाल के रख, अलमारी की चाबी लगा। तो फिर इसके पास पैसे आए कहाँ से। वो तो खुद सरेआम बोल रही है उसकी पत्नी कि भाई इसके पास है ही नहीं चवन्नी भी, और ये क्या बोल रहे हैं, ये बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि मैं उनको जो वीडियो बनाती हूँ उनको पैसे देता हूँ। और ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा कि जो अपनी पत्नी को ही रोस्ट कराने के लिए वीडियो बनवाता है अपनी पत्नी को। उससे गिरा हुआ इंसान धरती में कोई नहीं होगा जो अपनी पत्नी को ही रोस्ट कराने के लिए पैसे देता है और वीडियो बनवाता है। और अगर दिया है तो उनके पर्टिकुलर नाम लो और उनकी स्टेटमेंट भी दिखाओ कि आपने किसके थ्रू वो पैसे दिए, गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक ट्रांसफ़र, जो भी दिए वो स्टेटमेंट दिखाओ। और नहीं तो किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ना 100 बार सोच लेना। और हाँ, अपने घर में जो तमाशा करना है वो कर ले, लेकिन और कोई बाहर का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो ये बोलता है ना कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, कोई आदमी इतना गंदा थंबनेल लगाएगा। ये आदमी पब्लिक को बोलता है कि अपने गंदे गंदे कमेंट मत करो, क्योंकि उस पर जो है वो असर गलत पड़ता है मेरे ऊपर। मैं जो है उसको अपने जो उसकी दूसरी पत्नी है उसको नहीं छोड़ सकता। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो आप ऐसे ऐसे कमेंट मत करो। मैं इससे भी बहुत प्यार करता हूँ और इससे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये किसी से प्यार नहीं करता। जो आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता होगा तो वो ऐसे गंदे गंदे थंबनेल लगाएगा। वैसे तो ये बोल रहा है कि गलत गलत कमेंट मत करो, लेकिन ये गलत कमेंट उठा के
उसको टाइटल और थंबनेल बनाता है कि आखिरी इच्छा पूरी कर दी शादी करा के देवर के साथ। गलत कमेंट करने के लिए मना कर रहा है और गलत कमेंट उठा के ही, गंदे गंदे कमेंट उठा के ही तू थंबनेल और टाइटल में यूज कर रहा है। अगर किसी ने ये कमेंट किया भी है तो तू इसको उठा के क्यों कर लिख रहा है, टाइटल बना रहा है इसका कि मैंने अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी, करवा दी देवर के साथ शादी। भाई उसकी कहाँ थी वो आखिरी इच्छा? और अगर किसी ने कमेंट करा है तो वो क्यों उठा रहे? तो वो कमेंट क्यों नहीं उठाता जो लोग बोलती है कि इसको मनोना धाम ले जाओ, इसको खाटू श्याम ले जाओ, इसको सालासर ले जाओ, किसी पंडित से दिखा लो, अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। उसके बारे में तो कमेंट कर रहे, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहे भाई हाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, है ना ही कोई इसकी रिपोर्ट, ना ही किस डॉक्टर से इसका ऑपरेशन हुआ उसका नाम है। और ऐसा होता है कि पहले जो रिपोर्ट आई है दिल्ली से वो पहले घर आएगी और इन्होंने डॉक्टर के पास भेज दी, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ इसकी जो दादी बैठी है हिमाचल वाले की, वो बोल रही है कि टाका कटाने के लिए लेके जाना है डॉक्टर के, और ये कुछ अलग ही बोली जा रहा है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये इतने गंदे गंदे थंबनेल लगाता है। अगर कोई आदमी प्यार करता है ना और उसकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है या वो बीमार है तो वो ऐसे ऐसे गंदे थंबनेल नहीं लगाता। तो ये तो इसको दिख गया है कि भाई इसको बस सिर्फ पैसे कमाने हैं, झूठ बोलना है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। और तो और जो ये इसकी सौतन आई है ना जो बचपन में शादी करी थी उसका भी मैं यहाँ एक कमेंट लगाऊंगी, आप देख लेना, उस कमेंट को पढ़ना। उस कमेंट में क्या लिखा हुआ है और इसने इसको लाइक किया है, दिल दिया हुआ है, वो देखो। ये कमेंट आप देखना, मैं यहाँ लगाऊंगी साइड में। इसमें लिख रहा है कि बच्चा पैदा करते ही ये मर जाए, सौतन का बारे में बोल रहा है। क्योंकि बच्चा पैदा करते ही ये सौतन जो है वो मर जाए, ताकि इसका बच्चा जो है वो ऐसे ही फिरे इधर उधर भटकता हुआ, क्योंकि अब ये प्रिया को मार रही है ना। और इसने उसको दिल दे रखा है, लाइक कर रखा है इस इंसान ने। तो ये किसी से प्यार नहीं करता, इसको सिर्फ पैसे चाहिए और घर में बैठ के खाना है इसने, इससे कोई काम होता नहीं है। तो इसलिए इसको कुछ भी जो है ये कंटेंट के लिए ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, वो ये कर रहे हैं। तो और ये वीडियो में बड़ा बोलता है भाई ऐसे कमेंट मत किया करो, मैं इसको नहीं निकाल सकता, मैं तो इसको अपने पास ही रखूँगा क्योंकि मैंने इससे बचपन में शादी करी थी। तो भाई कौन निकालने के लिए कह रहा है, मत निकालना। लेकिन वो कमेंट लाइक क्यों किया है? जो कमेंट में लोग इसको मरने के लिए बोल रहे हैं वहाँ उस कमेंट को लाइक कर रहे हैं। तो गाइस इसका कोई भी स्टैंड नहीं है, ये ऐसा ये झूठ बोलता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, ऐसे ही बोलता रहता है। और हाँ एक बात और मेरे को याद आई, ये तो क्या बोल रहे हैं कि मैंने मॉडल बुलाई थी पैसे दे देकर। अरे मॉडल बुलाई थी पैसे दे देकर, तो जब वो निकालने के लिए घर से बुलाई थी तो वो जब निकल गई थी घर से जून की छुट्टियों में, मौसी के घर रह रही थी, वहाँ क्यों कान पकड़ के माफ़ी मांग के सॉरी मांग मांग के बुला के लेके आया था? तो किसको बेवकूफ़ बना रहा है? पहले तो तू मॉडल लेके आता है पैसे दे देकर इसको घर से निकालने के लिए, और फिर तू जून की छुट्टियों में वहाँ मौसी के घर जाता है, कान पकड़ के माफ़ी मांगता है 4-5 लेडीज जो कोई बीच में, और फिर इसको माफ़ी मांग के लेके आता है। जब तेरे को निकालने के लिए मॉडल लानी पड़ी, पैसे खर्च करने पड़े, तो फिर क्यों माफ़ी मांग के लेके आ रहा था? बताना फिर क्या सच है क्या झूठ है। अगर मॉडल लेके आया था इसको घर से निकालने के लिए तो ये तो निकल गई थी ना, फिर माफ़ी मांग के क्यों ले आने गया था? तो सच क्या है ये तो बताओ पब्लिक को। तो वो तो निकल गई थी ना, फिर रहता आराम से। तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ मत बना, रियलिटी में आओ, रियलिटी में रहो, और जो रिएक्शन वाली अब जो इल्ज़ाम लगा रहा उसने क्लियर ज़रूर करना। तो ऐसे अपना घर में ड्रामा करो 1000, लेकिन बाहर को आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ ने। या तो अगर हिम्मत है तो उसको नाम ले और उसकी जो लिस्ट है वो दिखा, जो स्लिप है वो दिखा कि भाई किसके पास पैसा भेजे, और नाम ले, हिम्मत है तो। नहीं ऐसे ही जैसे कह रहा है ना कमेंट का गलत असर पड़ा है, जो यो यस मेकओवर है वो भी कमेंट की वजह से ही चलो गए, पता है ना असर पड़ा है। तो ऐसे ही अगर सोशल मीडिया पे किसी को नाम ले रहा तो वो नाम ले कि किस तरह पैसा दिया है, पता है ना सारी बात को कि असर पड़े है कमेंट को भी। यस मेकओवर है वो चले गए हो, एक और कोई कपल की बात करो तो वो चले गए हो, और थारे ऊपर भी कमेंट को असर पड़े, बुरो लग गए ना। भाई जो ऑडियंस है जो पब्लिक है उसको क्लियर कराया जाए कि भाई किस के पास पैसा भेजा था, उसको नाम और वो स्लिप भी दिखाई जाए भाई किस के थ्रू पैसा भेजा था।
गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक ट्रांसफ़र, यह बात ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कोई सुन के नहीं लेगू। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अपनी चीज़ें क्लियर कर। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।